जीवित तो प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से हुए, लेकिन चेले महान कैसे हो गए? प्रभु यीशु तो महान थे ही, लेकिन उसके साथ चलने वाले भी महान हो गए। कैसे हुए? उसका कारण था मेरे प्रियो, उसका कारण था कि इस पृथ्वी के ऊपर दो तरह की शक्तियां काम करती रही हैं शुरू से। यह संसार दो तरह की शक्तियों से बना है। एक तो जो आपको दिखाई पड़ता है वो, दूसरा जो आपको नहीं दिखाई पड़ता है वो। एक तो आपको जो दिखाई पड़ता है आप उसको सच मानते हो, लेकिन जो आपको नहीं दिखाई पड़ता वो भी उससे कहीं गुना सच है जो आपको दिखाई पड़ता है। इस संसार के अंदर दो तरह की शक्तियां काम करती हैं। एक शक्ति है जो शारीरिक, जो दिखाई पड़ती है, और दूसरी है आध्यात्मिक, जो नहीं दिखाई पड़ती है, जिसको हम आत्मिक शक्ति कहते हैं। तो शुरू से मानव जाति केवल उन्हीं चीजों को देख पाती थी जो इस संसार के ऊपर इन संसारिक आंखों से, शारीरिक आंखों से दिखाई पड़ती थी। लेकिन उसके हृदय के अंदर हर एक मनुष्य जिसको भी आप पकड़ोगे वो तुम्हें कुछ आध्यात्मिक कहानियां जरूर बताएगा जो उसके संसार, उसके जीवन में घटित हुई हैं या उसने एहसास की है। ऐसा कोई मनुष्य यहां पर नहीं है, एक भी नहीं होगा जिसके पास एक अनसुलझी कहानी नहीं है। हर एक मनुष्य के पास, अगर किसी के पास कोई घटनाक्रम नहीं हुआ है आध्यात्मिकता का, तो वो क्या बताएगा? क्यों मेरे मन में लगता है कि मुझे जो करना चाहिए था वो मैं नहीं कर पा रहा हूं। एक अनसुलझियां कहानियां उसके दिल के अंदर आपको जरूर दिखाई पड़ेगी कि अच्छा इसकी तलाश में कर रहा हूं, अच्छा मैं इसकी खोज कर रहा हूं, मेरे मन के अंदर ये चल रहा है। क्यों? क्योंकि आपका मन इतना विशाल, इतना भयंकर है कि आप उसको पकड़ नहीं कर पा रहे। उसी को आध्यात्मिकता बोलते हैं। और 90% मनुष्यों को उस विशाल विचारों के पैदा होने की जो जगह है वो उसको पता नहीं है। इसलिए परमेश्वर ने उसको मन बोलकर संबोधित किया कि तुम मन ही शब्द को समझो कि सबसे अधिक अपने मन की चौकसी करो, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। हालेलुया। भजन संहिता में उसने नहीं कहा, नीति वचन में कहा कि नहीं कहा कि जीवन का मूल स्रोत जो है वो क्या है? तुम्हारा मन। और मेरे प्रियो, इस मन के अंदर हजारों विचार चलते हैं, हजारों बातें चलती हैं। हर एक विचार के अंदर एक अनसुलझी कहानियां होती हैं जिसको मनुष्य समझ नहीं पाता है। इसलिए वो गुरु की तलाश करता है कि मेरे सवालों का उत्तर नहीं मुझे मिल पा रहा है। और जब वो गुरु के पास जाता है तो जिसने पहले से चीजों के ऊपर काबू पाया हुआ है वो तुम्हें बड़े गहरे से समझा पाता है कि इन सारी चीजों का मतलब क्या है और तुम्हें किस रीति से आगे बढ़ना चाहिए। हजारों लोग हैं जो सपने देखते हैं, सपनों में कभी कुछ देखते हैं, कभी कुछ देखते हैं, और अचानक से उनका मन जो है वो घबराने लग जाता है, या सपने में वो कई बार दिशा निर्देश भी पाने लग जाते हैं। कई बार चीजें, घटनाएं घटित होने से पहले आपके मन में आ जाता है और आपको लगता है अरे ये तो होना था, ये तो मुझे पता था कि ये होना था, लेकिन मैं उसको रोक नहीं पाया, मैं उसको बदल नहीं पाया। क्यों? ऐसा क्यों है कि आपको लगता है, आपको पता है कि आपको ये घटना घटित होनी थी, लेकिन आप उसको बदल नहीं पाए? कारण क्या था? क्योंकि आध्यात्मिक तरीके से आप जागृत नहीं हुए हैं।
आध्यात्मिक आंखें आपकी खुली नहीं है। ध्यान से सुनना मेरे प्रियो, पुराने समय के अंदर जो दूसरी शक्ति थी जो प्रभु यीशु मसीह की इस पृथ्वी के ऊपर काम करती थी, जो पवित्र पिता जिसने इस दुनिया को बनाया, जो उसकी गहरी शक्ति इस पृथ्वी के ऊपर काम करती थी, वो काम कैसे करती थी? वो आती थी, मनुष्य से अपना काम कराती थी और वापस चली जाती थी। पहले समय के ऊपर क्या होता था? पवित्र आत्मा उतरता था, किसी मनुष्य किसी भविष्यद्वक्ता से अपना काम करवाता था, उससे भविष्यवाणी करवाता था और वो फिर लोप हो जाता था। यह इस तरीके से था जिसको हम लोग पवित्र शास्त्र के अंदर नबूवत बोलते थे। नबूवत शब्द आपने पवित्र शास्त्र के अंदर पढ़ा होगा। तो नबूवत होता क्या था? वो मिलके आराधना करते थे और किसी भविष्यद्वक्ता के ऊपर जो ज्यादा प्रार्थना और आध्यात्मिकता में रुचि रखता था, आत्मा उतरता था और उसको दर्शन आते थे, वो देखता था और उन्हीं दर्शनों को बोला जाता था और जो भविष्यवाणी बोली जाती थी उसको किताब में लिख लिख के रखा जाता था। तो ऐसे भी भविष्यद्वक्ता हुए जिन्होंने हजारों साल बाद जो घटित होना है और जो अभी भी घटित नहीं हुआ है उसको भी पवित्र शास्त्र के अंदर नबूवत के तौर पर लिख दिया है, जिसको सुनकर जानकर हम सीख सकते हैं कि अब हमें आने वाले समय में किस रीति से चलना चाहिए। आप सोच के देखो, प्रभु यीशु मसीह के चेले ने प्रकाशित वाक्य लिखा, दुनिया खत्म होने की कहानी उसने लिखी हुई है। क्या आप सोच सकते हो वो बाइबल में प्रकाशित वाक्य है कि नहीं है? आखिरी बाइबल की जो किताब है वो प्रकाशित वाक्य है और प्रकाशित वाक्य जब आप पढ़ोगे आपका दिमाग फट जाएगा कि सच में ऐसा। और परमेश्वर ने कहा था कि अभी तो मैं तुम्हें पृथ्वी की बात बताता हूं, तुम यकीन नहीं करते हो, अगर स्वर्ग की बात बताऊंगा तुम यकीन कैसे कर पाओगे। क्या आप जानना चाहते हो स्वर्ग की बात? यस। इंटरेस्ट लग रहा है? आगे सुनना चाहते हो आप? मेरे प्रियो, आज इस संसार के अंदर एक ऐसी शक्ति का हम जिक्र कर रहे हैं जिससे बहुत से लोग अनजान हैं और अनसुलझे सवालों के अंदर फंसकर अपनी जिंदगी को नाश कर रहे हैं। अनसुलझे सवाल उनके दिल के अंदर 24 घंटे घूमते रहते हैं और वो विचार इतने प्रभावशाली होते हैं कि वो आपके दिल को, आपके दिमाग को, आपके परिवार को वो अंदर ही अंदर कब खाकर खत्म कर देते हैं वो समझ ही नहीं आ पाता। वो अनसुलझे सवाल आपको इस कदर प्रभावित करते हैं कि वो आपके परिवारों में लड़ाई झगड़े लगाना शुरू कर देते हैं, आपके फैसले गलत करना शुरू कर देते हैं। और जब अनसुलझे सवाल आपके दिल के अंदर होंगे, आप कभी भी आनंददायक जीवन को नहीं जी सकते। एक मनुष्य जो कंफ्यूज है, एक मनुष्य जो फैसला लेना नहीं जानता, जिसको सही गलत का अर्थ नहीं पता और अनसुलझे हजारों सवाल उसके मन के अंदर है, वो कभी बोलता है कि मैंने ऐसे करना है, वो कभी बोलता है मैंने ऐसे करना है, मैं ये करना चाहता हूं, मैं ये नहीं करना चाहता हूं। हजारों तरह की बेचैनियां उसके अंदर है। इस